Hello everyone. think we should start. Good evening, everyone, and a very warm welcome to our session to all of you. I think our yesterday's session was very interesting, capturing, and you all participated very, very actively and wholeheartedly. So, a warm thank you to all of you. And I would like to request that at the end of the session, we have a feedback form. I would like to request you to fill that form. It helps us, encourages us to bring more and more interesting workshops for all of you through SHH Foundation. And once again, thank you. And I will now ask Rahul sir to start our journey of today's session again. Thank you, Rahul ji, and over to you. ओके जी, थैंक यू। वेलकम एवरीवन। तो जो भी सामने आ सकते हैं सामने आ जाएं। I would like to request everybody if you can be on a video, if you can. ओके, लेट मी टर्न ऑन दिस। या तो सभी इस थॉट के साथ बैठेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे, बिल्कुल आराम से। और पहला थॉट अपने आप को देंगे कि आई एम फुल्ली फोकस्ड एंड आई एम गिविंग माय नेक्स्ट 90 मिनट्स टू दिस पर्पस ओनली। और चेहरे पे एक जेंटल स्माइल रखेंगे सभी। कोई सीरियस होने की बात नहीं है इतनी। एवरीवन, जितना रिलैक्स होके हम बैठते हैं उतना हम हमारी लर्निंग डीप होती है। और जब कोई काम हमें बहुत एफिशिएंट करना है, फास्ट करना है, तो मतलब हम डीप वर्क करने जा रहे हैं बेसिकली, राइट। और हम अपने आप को ये भी थॉट देंगे कि मेरे ब्रेन में ऐसे फिल्टर्स हैं जो राइट इंफॉर्मेशन को अंदर जाने देते हैं, राइट विजडम को अंदर जाने देते हैं, और जो काम की बात नहीं है वो बाहर रखते हैं। तो ऐसे फिल्टर्स कैसे डेवलप होते हैं? रीडिंग का उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल है, राइट। तो कल हम सब ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ की थी। तो क्विकली रिकॉल करें एक बार क्या क्या हमने किया था। कौन बताना चाहेंगे क्या किया था कल हमने? एनीवन? हाँ, मैं बोलूँ। जी बताइए। जी, कल हमने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया था। वन वॉज वर्किंग 40 ईयर ओल्ड, बैंगलोर में रहता है, लेकिन वो खुद खुश नहीं है। अंदर कुछ खालीपन है, उसके अकेलापन है। तो उसके लिए हम कौन सी बुक सजेस्ट कर सकते थे? तो 5 ग्रुप्स में अलग अलग बुक्स उसके लिए सजेशन लिए गए थे। एंड सेकेंड वॉज यंग गर्ल, 27 ईयर ओल्ड जर्नलिस्ट है, और उसको अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, बट वो शुरुआत नहीं कर पा रही है। नहीं नहीं, हम ये सेंस बता सकते हैं। व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे? क्या सीखा कल हमने? हाँ, ओके। सीखा तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मतलब सबसे पहले तो हमको ये तीन चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि जैसे बुक्स भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मतलब क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और मतलब हाउ, कैसे उसको शुरुआत करनी है। और बुक्स जैसे उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं। हमने वो भी देखे कि लोगों को लगता है कि बुक पढ़ना इज बोरिंग और बहुत टाइम टेकिंग है। तो बहुत सारी चीजें थी जो बहुत मतलब ये लोगों के मन में थॉट आ ही नहीं सकता कि 90 मिनट में भी एक बुक पढ़ी जा सकती है, उसको मेमोराइज किया जा ठीक सकता है, है, समराइज और मेमोराइज। ओके ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। आप में से किस किस ने इकिगाई बुक के बारे में उसका नाम सुना है? और आपके पास शायद किसी किसी के पास तो होगी भी। किसी के पास है फिजिकल बुक? दिखा सकते हैं अगर है तो। ओके, डॉक्टर सपना के पास है। जी। और किसी के पास है या किसी ने पढ़ी हुई है पहले? एनीवन? जी, डॉक्टर हरीश ने पढ़ी है। जी।
ओके, जिन्होंने पढ़ी है जैसे डॉक्टर हरीश जी ने पढ़ी है, तो सर आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में। आपने इसमें क्या पढ़ा, आपको क्या लगा, क्या अच्छा लगा अब तक इसमें? देखो सभी सामने रहेंगे वीडियो में, तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं इजीली। जी। जी डॉक्टर हरीश। हाँ जी सर। इसमें सर ये बताया गया है कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम्म। उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया जापान के ओकिनावा का, कि हम्म। वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े हेल्दी हैं, बड़े हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वो बताया गया कि वो खुश कैसे रहते हैं, क्या वो मेथड अपनाते हैं। वो जी। किसी भी चीज को बर्डन के रूप में नहीं लेते। वो अगर मान लो उनके सामने कोई प्रॉब्लम भी आई है तो पहले वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको, और फिर उसको फेस करते हैं। जी। दूसरी बात सर उसमें ये बताई गई है कि जो हम खाना खाते हैं वो जितनी हमको भूख है उसका 80% खाना है। क्योंकि अगर हम खाना पेट भर के खा लेते हैं तो फिर हमारी उल्टा एनर्जी कम होती है, हम एक्टिव कम हो पाते हैं। तो जो विश्व में कुछ आइलैंड हैं, 5 ब्लू जोन एरियाज हैं, जिनमें जो लोगों का मेथड है वो इस तरीके से रहता है। ये है सर उसमें। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और किसी ने नहीं पढ़ी? ये बुक तो बहुत ही फेमस बुक है, मस्ट रीड है। ऑफिसेज में गिफ्ट करी जाती है, दिवाली पे भी बॉस गिफ्ट करते हैं एम्प्लॉयज को, बहुत सारी जगह हमने देखा है ऐसा। तो इट इज सरप्राइजिंग कि आप में से सिर्फ दो लोगों ने हाथ उठाया। दीपिका जी कह रहे हैं, ओके जी बताइए। सर, मैंने कल सुना, उसके बाद आज उसके 3 या 4 ही चैप्टर पढ़े हैं। तो मतलब ऑनलाइन मैंने पढ़ा है। तो जी। सर ने जो बताया, तो उसका वही फर्स्ट 3 4 चैप्टर्स में वही डिटेल्स थी, उसकी जापानीज लोगों के ऊपर ही थी। तो इतना मैंने आज ही पढ़ा है, थोड़ा टाइम निकाल के। तो अभी मैं कंप्लीट करूंगी। जी हम करा ये बुक देंगे बेटा मैंने से। मैंने पढ़ी हुई है ये बुक। मैं पहले कॉलेज में जब पढ़ाती थी तो वहां मेरे स्टूडेंट्स एक साल में एक बुक का बुक रिव्यू करते थे। तो उस बुक को पढ़कर उसकी समरी और उसकी की पॉइंट्स लिखकर वो हमें चेक करने को देते थे। तो उस दौरान मैंने इस बुक की समरी पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ी हुई है। तो एक बात जो मुझे आज तक याद है कि इसमें लिखा गया है कि जापानीज लोग अपने स्टमक को 100% कैपेसिटी में कभी भी फिल नहीं करते। हम्म। वो हमेशा 95% खाएंगे और जब लगेगा पेट भरने वाला हो रहा है तभी वो रुक जाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा खाली स्टमक जो रखते हैं ये उनकी एनर्जी, बेसिकली एनर्जी बूस्ट करता है उनका। ये उनका रूल कुछ नाम दिया था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नाइस बुक। जी। ओके, चार नाम हो गए, यानी दीपिका, दीपिका जी कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। हाँ सर, तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मतलब 3 4 चैप्टर उसके पढ़े थे। तो जापानीज लोगों के की जो वहाँ की एज है 120 अराउंड। ज्यादातर हमने सुना हुआ है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा वहीं पे लोग जीते हैं। तो उसके बारे में बताया है डेप्थ में। और तो वहाँ पे जो उन लोगों की जो खान पान है, उसके रिगार्डिंग ज्यादातर वो 3 4 चैप्टर में तो इतना है। 80% वो लोग फील करते हैं और 20% बाकी रखते हैं। ऐसा तो हम वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। और जितनी जितनी सुनी है बुक्स का नाम मैंने लिख के रखा है, जी। तो 1 बाय 1 वो मैं रीड करूंगी उसका। यानी चार लोगों ने, तीन चार लोगों ने अभी तक बोला कि उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ इसके बारे में। जी शिखा जी। सो पढ़ा है हमने। सॉरी आई एम आउटसाइड सो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बुक में है फाइंडिंग योर मीनिंग पर्पस ऑफ लाइफ। एंड हम किस मतलब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं
कि हम किस चीज में अच्छे हैं, वर्ल्ड को क्या रिक्वायर्ड है, एंड व्हाट वर्ल्ड कैन पे, व्हाट कैन बी पेड। तो उसका जो सब सेक्शन निकल के आता है इन सब तीनों चीजों का, दैट वी कैरी फॉरवर्ड एज अ, वी आइडेंटिफाई एज अ पर्पस, एंड देन हाउ वी परस्यू अ पर्पस। इस बुक में वो पर्पस ढूंढने के लिए काफी एम्फोसाइज किया गया है। एंड जापानीज लोगों के बारे में जैसे बताया कि वो लोग सेंटिनेरियंस होते हैं, मतलब 100 ईयर से ऊपर हमेशा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो कम्युनिटी का कितना फर्क पड़ता है, क्या खाते हैं उसका कितना फर्क पड़ता है, एंड हाउ मच वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, उसका हमारा बहुत फर्क पड़ता है ऑन द लॉन्जेविटी ऑफ आवर लाइफ, एंड हाउ वी फील व्हेन वी, खाली बड़ी उम्र तक जिंदा नहीं रहना है, लेकिन उसमें हम कैसे अच्छे से उसको पर्पसफुली रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं उसमें। जी, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि अभी आप राइट नाउ कितना परसेंट सेशन में है। अभिषेक जी, नॉइज आ रहा है आपकी तरफ से, आप स्विच ऑफ कर लीजिए। सभी लिखेंगे कि आप कितना परसेंट अभी फोकस्ड हैं इस सेशन में, चैट में लिखेंगे कितना परसेंटेज आप इस सेशन में अभी हो। ओके। ओके। ये भी एक पावर ऑफ इंटेंशन है कि जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो अपने मन को हम आदेश दें कि वो पूरी तरह फोकस्ड रहे। ठीक है जी। अच्छा, बाकी लोगों ने एकिगाई का नाम सुना तो होगा कभी ना कभी। तो आपने अभी तक जिन्होंने, अभिषेक जी आपका बहुत नॉइज आ रहा है, आप ऑन मत कीजिए। हाँ हाँ सर, वही दो तीन चीजें बताना चाह रहे थे वो एक ही गाय वाले में, अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, पहले फर्स्ट एंश्योर के बैकग्राउंड नॉइज ना आए, देन ओनली शेयर, अदरवाइज डू नॉट शेयर। ठीक है जी। आप चैट में शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो अब मुझे ऐसे लोग बताइए जिन्होंने इस बुक का नाम सुना है और जिनको इच्छा भी थी पढ़ने की पर उन्होंने नहीं पढ़ा। जी शीतल जी बताइए। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, सुना है। कुछ जापानीज लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में है, बट कभी परचेस करना या बुक रीड करना ऐसे कभी सोचा नहीं। बट यस, अभी ऐसे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए। ओके, अभी लग रहा है पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस को लगता है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड थिंकर हैं और कितना परसेंटेज में है, वो परसेंटेज लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में। आपकी थिंकिंग कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइज्ड है। और साथ साथ अपने डायरी में भी नोट करते जाएंगे आप। ओके। हम्म, जी। ओके। ऑर्गेनाइज क्वेश्चन पूछा है किसी ने, ऑर्गेनाइज थिंकर कौन है। ऑर्गेनाइज थिंकर वो है जो कम शब्दों में क्लैरिटी से अपनी बात कह सकते हैं। वन हु थिंक्स क्लियरली स्पीक्स क्लियरली। जब तक हम अच्छा सोचेंगे नहीं तो हम अच्छा बोल भी नहीं सकते। तो हमारे बोलने का कनेक्शन हमारे सोचने से है, राइट। तो आज हम इकिगाई बुक में चलते हैं और इवन 90 मिनट से भी कम टाइम में, 60 मिनट्स में हम इस पूरी बुक को कवर कर पाएंगे। और आप देखेंगे कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको 100% फोकस्ड रहना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है। ठीक है जी। कमिटमेंट है ये, कहीं और मन बुद्धि नहीं जाएगी अभी। उसे बोल दो 1 घंटे बाद, कोई बात आती है तो 1 घंटे बाद आना है, ठीक है।
एक डिस्क्लेमर ये है, कई लोगों के मन में ये बात आती है कि अगर हम कोई हर बुक पढ़ेंगे 90 मिनट में, 60 मिनट में, तो ये तो जस्टिस नहीं कर पाएगा बहुत सारी बुक्स के साथ, राइट? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ये बात सच है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें हर बुक 90 मिनट्स में नहीं पढ़नी है। ये हमें स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिन्हें हमें बहुत माइंडफुल तरीके से फ्लो स्टेट में जाके बहुत आराम आराम से उनका रस लेके पढ़ना होता है या समझना होता है। तो हर चीज़ 90 मिनट में नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन सारी बुक्स ऐसी भी नहीं है दुनिया में जिनको आप जीवन भर पढ़ते रहो। यानी देर आर टू वेज ऑफ लर्निंग, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल। तो जब हम डेप्थ में जाके पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उसे हम कह रहे हैं वर्टिकल। और जब हम उससे कुछ इंसाइट्स निकालने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। आप सब ने एक रूल सुना है, 80-20%? कोई बता सकते हैं क्या है? बताइए, हैंड रेज करके बताइए। जी बताइए। हाँ जी, शिखा जी बता रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से आता है। ठीक है जी, तो यही हम अप्लाई करने वाले हैं। ये लाइफ में हर जगह काम करता है। हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% एफर्ट से या काम से आते हैं। तो हर एक बुक में वो 20% पार्ट क्या है जहाँ से हमारी 80% विजडम आ सकती है। एग्री? तो कुछ तो 20% होगा, लेकिन हाउ टू कवर दैट 20% जहाँ से हमारे 80% काम चल जाए, विजडम आ जाए। तो उसका एक सिस्टम है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड वर्ल्ड का क्या मीनिंग है? जी। दो चीजों का मिक्स। हाँ, दो चीज़ों का मिक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम पीडीएफ को भी पढ़ रहे हैं, या किसी के पास हार्ड कॉपी है तो उसे भी ले सकते हो, और हम कुछ एआई के टूल्स का भी यूज़ करेंगे। तो आप नोट करते जाइए क्या क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, वी विल डू स्किम रीडिंग। पहला स्टेप है स्किम रीडिंग। और स्किम रीडिंग क्या होता है? एनी आइडिया? एक झलक में ऊपर ऊपर देखना क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या है। और इस एक झलक में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 to 15 मिनट। 5 to 15 या 10 to 15 मिनट्स, राइट। और किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग स्किम रीडिंग में क्या करेंगे? It is a kind, sir, it's a kind of going to the index and checking over the whole book. जी बिल्कुल, राइट। यानी स्किम रीडिंग में हम इंडेक्स को देखते हैं नेसेसरी तौर पे, सारे चैप्टर्स को देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका लेआउट, बीच में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, स्किम रीडिंग क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये क्यों? So it is just like NLP, neuro linguistic planning, what we prepare our mind. प्राइमिंग और माइंड, ओके। यस, प्रिपेयर कर रहे हैं उसे माइंड को। तो अभी हम आपको एक एक बुक का पीडीएफ देंगे, और सभी 10 to 15 मिनट्स लेंगे, और आप छोटे छोटे टीम में हम डिवाइड कर देंगे आपको, आप लोग आपस में डिस्कस करके भी कर सकते हो, आपको और भी फास्ट करना है तो। और ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउटपुट इन दिस 10-15 मिनट्स। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि चैप्टर 1 या 2 पे ही हम रह गए, बाकी सारे हमारे रह गए, फिर कर नहीं पाए, सब कुछ कवर करना है। ठीक है जी, कर लेंगे? क्लियर है सबको क्या करेंगे इसमें?
किसी को कोई डाउट तो बताइए। सर इसमें एआई यूज करना है क्या सर? नहीं, इसमें एआई बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिन्होंने भी पूछा थैंक्स फॉर आस्किंग। एआई यूज नहीं करना है इसमें। स्कीम रीडिंग में एआई बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अच्छा पॉइंट है ये। आई विल ऑल्सो रिमेम्बर इट, कि ये मुझे बताना है पहले से। तैयार है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है जी, तो हमने पीडीएफ शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको मिलेंगे इसके लिए टोटल 15 मिनट्स। जी, रूम्स आर ओपन, यू कैन ज्वाइन नाउ। जी सर, ये जैसे किसने, इसमें क्या लिखा हुआ है, शुरू में किसकी है, एस इंडेक्सिंग क्या है, यही इसी तरह से अभी तो सर ने बताया है। फिर हम लोग इसको आपस में डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट में। कंटेंट में क्या है, यही क्या है, सेइंग यंग while growing old, एंटी एजिंग सीक्रेट्स उनके क्या हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली इसमें टोटल जितने इंडेक्स में इनके चैप्टर्स हैं दे आर 9 इन एक बार नंबर्स। राइटर का नाम पहले बता देंगे क्या? राइटर का बता या देंगे। श्योर 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 100% इनके राइटर है हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्को मिरालेस, ये इसके राइटर है। और इकिगाई को बोलते हैं एक रहस्यमयी शब्द है, और इसको कहते हैं लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, मतलब हाउ टू लिव लॉन्ग, लंबा कैसे जीवन जीना है। 9 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर जो है दैट इज इकिगाई को रिप्रेजेंट करता है कि जब आप मतलब जब आप एजिंग पे जा रहे हैं तो हाउ टू लिव लाइक यंग वन, मतलब आप बड़ी उम्र होने पर अपने आप को युवा कैसे रख सकते हैं, यंग कैसे रख सकते हैं। सेकेंड इज आपका एजिंग हो रहा है आपको पता है, उसके बाद में भी मतलब उसको मेंटेन करने का क्या रूल है, वो है सेकेंड चैप्टर। मतलब उसमें ये है छोटी छोटी सी बातें कैसे एंजॉय करें। मतलब लोग होता है कि बड़ी बड़ी खुशियों का वेट करते हैं, वो हमको नहीं करना है, बस ओनली छोटी 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 चीजों में आप कैसे खुश रह सकते हैं, उससे भी आपको लॉन्ग एज, लंबी आयु मिलती है। और एक होती है लोगोथेरेपी, थर्ड चैप्टर इज अबाउट लोगोथेरेपी। मतलब एक तरह की थेरेपी है, जैसे उसमें कंपैरिजन दिया गया है। एक साइकाइट्रिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो आपको किस तरह की थेरेपीज दी जाती है, और एक लोगोथेरेपी है। तो लोगोथेरेपी में सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य पूछा जाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब आपको जीवन में उद्देश्य नहीं होता तो इंसान परेशान होता है, और उसी टाइम पे उसको, क्योंकि पता ही नहीं है, एम ही नहीं है, एमलेस जीवन कैसा होगा कि मुझे जाना क्या है, करना क्या है। तो उनको जीवन का उद्देश्य, एक एम ही पूछा सॉरी, जाता है, व्हाट इसमें स्कीम रीडिंग में सबको सारे पेजेस देखने हैं पीडीएफ के। हर एक हाँ पन्ना ओके। पलट के देखना है। तो एक कोई बार भी पैसे शेयरिंग वर्ड्स अलाउ कर नहीं देंगे है, क्या सभी भाई लोग जी? देखते रहिए पीडीएफ को।
शेयरिंग अलाउ कर हम्म देंगे क्या रीडिंग के लिए? ओके, यस अभी अलाउड है, अभी आप चेक कीजिए। सिर्फ ट्राई ना प्लीज। दैट एड अप टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी। छोटी छोटी चीजें जोड़ने से हम लोग खुश हो जाते हैं। इसमें खरगोश का एक एग्जाम्पल है, एजिंग एस्केप वेलोसिटी एंड द रैबिट। खरगोश का एग्जाम्पल दिया है, एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी। और हाँ, स्ट्रेस के लिए कहा गया है कि एक्यूज ऑफ किलिंग लॉन्गेटिविटी है स्ट्रेस जो है। ये आप नोट देख, कर रहे होगे एक्चुअली? नहीं अभी तो देख बताओ, रहे हैं, एक बार मुझे इसी बताना तरह से पड़ेगा जस्ट। आपको। हाँ वो मेरे याद को रहेगा, बताना इतना छोटा छोटा है सर अभी, याद रहेगा। और इन्होंने ये बहुत अच्छा किताब पढ़ने का सर ने तरीका बताया हम लोग को, तो भैया बहुत अच्छा है। लॉट ऑफ सेटिंग्स वेल, अधिक देर तक बैठना नहीं है, ये एजिंग पैदा करता। विशेष रूप से ये पूरी पुस्तक जो है, ये लाइफ को अच्छी तरह जीने के लिए है, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए है। एक तरह से पूरी जापान के लोगों के ऊपर पूरा है फोकस्ड होके उन्होंने बताई है। ये एलिमेंट ऑफ इकिगाई है। मोस्ट डॉक्टर्स एग्री दैट द सीक्रेट टू कीपिंग बॉडी यंग इज कीपिंग द माइंड एक्टिव। अपने मन को एक्टिव रखना, ये डिफिकल्ट है। ये सीबा यूनिवर्सिटी में कोई एक वहाँ का रिसर्च पेपर है तो बीच का निकल के आता है वो इतनी जाएंगे। वो थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया है इकिगाई को जापानीज में कैसे लिखते हैं, और ये जो 5 ब्लू जोन्स हैं, तो ब्लू जोन्स क्या होता है और ओकिनावा उसमें पहला नंबर क्यों लेता है, ये सब इसमें दिया है। ब्लू जोन एक इस तरह का जगह है जहाँ पे टापू है, जहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा लंबी उम्र होती है उनकी। थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करना पड़ेगा तितर नीचे 9 तक। तो इसमें हेडिंग्स दी हुई हैं जो इसके रीडिंग में हम लोग को देखना है कि है क्या क्या। तो अलग अलग कंसेप्ट्स बताए हैं, जैसे अभी 80% और मोआई ये जो बताया। फिर छोटे छोटे ये ऐसे फ्रेजेस में दिया हुआ है कि समराइज किया है चैप्टर को। एस्केप वेलोसिटी हाँ, व्हाट इज टेंशन, हाउ टू रिलीज फ्रॉम टेंशन एंड और माइंड को एक्टिव रखना है, बॉडी को यूथफुल रखना है। या ज्यादा बैठे रहने से बुढ़ापा चढ़ता है। एक हाँ तो और अब ये जापानी में था स्ट्रेस, कि वो, हाँ, स्ट्रेस कैसे हमारी लॉन्जेविटी को किल करता है और स्ट्रेस काम कैसे करता है, उसके पीछे का साइंटिफिक को पूरा वो बताया है। लॉजिकल दिया हुआ है। होकर के पढ़ना ही है सबने। नहीं, आपका खत्म हो गया तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और जो हम्म ज्वाइन करना चाहेंगे वो बाद में कर लेंगे। हम्म। मेरा अभी स्किम रीडिंग अभी खत्म नहीं हुआ है तो मैं कर रहा हूँ। ठीक ठीक, ओके डन।
किसी को करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो आई एम फेसिंग सम इश्यूज विथ नेटवर्क। तो वी कैन इम्प्लीमेंट उसका निवारण अगर हमें पता है तो लोगोथेरेपी भी हेल्प करता है बेटर लिविंग में। ये विक्टर फ्रैंकल की पूरी केस स्टडी उनके बारे में बताया है। और ये एक और केस स्टडी दिया है, तो इस तरह केस स्टडी से भी समझाया है बुक में। फिर मोरिटा थेरेपी, एक लोगोथेरेपी आया है, मोरिटा थेरेपी, इसको भी जानने कि क्या क्या करते हैं, थेरेपीज में क्या होता है। फिर इस थेरेपी के बारे में बताया है। बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। 4 phases ऑफ ये मोरिटा थेरेपी। अभी आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ, फ्लो का जो बात की है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लो, जब टाइम पता ना चले तो गोइंग विद द फ्लो, वो हमारे लॉन्जेविटी में बहुत हेल्प करता है। हाँ, कैसे अचीव कर सकते हैं उसके 7 स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। हाँ, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, देखिए 7 तक जाना है। फ्लो अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इकिगाई के लिए। ये गिबली ओके, वेलकम बैक। तो जिस तरह की दुनिया अभी बन गई है, चल रही है, उस दुनिया की जो डिमांड्स है, इसमें सिर्फ एक्शन टेकर्स ही टिकेंगे, बाकी तो अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और कुछ ज्ञान आपकी बुद्धि में समा जाएगा, तो आप हाथ पे हाथ रख के ही बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने स्प्रिंट का नाम सुना है? स्प्रिंट क्या होती है? क्या होता है बताइए। तेज अ, दौड़ना। जी। स्प्रिंट मारना, तेज दौड़ना। ओके, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से? तो स्प्रिंट मतलब शॉर्ट हो गया, हम्म। शॉर्ट ओके। शॉर्ट। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्प्रिंट क्या होता है? मतलब कम समय में बहुत ज्यादा तेज भागना। यस। तो हमारा ये स्प्रिंट है ये। और जो माइंड सेट हमारा है ना, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और सत्संग सुन रहे हैं, ऐसे नहीं चलता यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जिनका ना तो ऑडियो ही ऑन है, ना वीडियो ऑन है, ना वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ना वो शेयर कर रहे हैं। तो उनका कुछ नहीं होगा, आप पहले से ही समझ लीजिए। सिर्फ एक्शन टेकर्स ही टिकेंगे आने वाले टाइम में, तो बाकी लोग अपने आप ही फिल्टर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने स्कीम रीडिंग कर ली। ओके, किस किस को लगता है कि आपने पूरी बुक की स्कीम रीडिंग कर ली कंप्लीटली? रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। हु एल्स? ओके, एनीवन एल्स?
80% कर ली? ठीक है, गुरप्रीत जी बताएंगे आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही क्विकली। So it is a short book of only 123 pages. So बहुत खुशी लगी। सबसे पहले तो पेज, मैं सबसे पहले पेज नंबर ही देखती हूँ। और the Venn diagram that is given in the first chapter, that is very interesting. And पूरी बुक में tables हैं, tables, very neat and clean tables, comparisons, and there are a lot of case studies and research backed data, which is like बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। एंड हर टॉपिक हेडलाइंस दी हुई है, क्लियर बोल्ड हेडलाइंस, एंड टॉपिक को डीपली येट ब्रीफली समझाया गया है, एंड एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। एंड the main highlight of this book is how to live a long happy life in alignment with your purpose. एंड इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे फ्लो, एंटी फ्रेजिलिटी, ये सब टर्म्स बहुत डीप है। और जैसे वन स्टेप फर्दर, लाइक रेजिलियंस हम सोचते हैं हाउ टू बाउंस बैक, दिस इज वन स्टेप फर्दर। एंड जो लिटिल स्पेसेस होती हैं उसको हम कैसे फ्लो स्टेट में जाके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। द स्टेट ऑफ लाइफ कैन बी रियली एलिवेटेड व्हेन वी फाइंड आवर इकिगाई। वाह, वंडरफुल। तो आप सबने देखा, और आप अपना देख भी सकते हैं गैप, कि जब हम फोकस्ड हैं तो हम कम टाइम में कितनी सारी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और ये आप पक्का मान लीजिए, ये आप लिख भी लीजिए, स्किम रीडिंग इज अ स्किल। ये धीरे धीरे डेवलप होती है, ये एक दिन में आप कर लेंगे परफेक्ट ऐसा नहीं है। आप जब कम से कम 50-100 बुक की स्किम रीडिंग कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम एट अ ग्लांस चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले कभी स्किम रीडिंग नहीं किया है तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा पेशेंस रखना है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ग्रुप्स में, तो जैसे गुरप्रीत जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया उन्होंने, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन से ही समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छा क्या क्या इसमें हो रही है चीज़ें, क्या क्या इसमें है। बहुत ही अच्छा बताया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया, स्किम रीडिंग हम करते हैं, और स्किम रीडिंग एक स्किल है और ये धीरे धीरे डेवलप होती है। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब हम इस बुक का एक ऑडियो सुनेंगे, और जो भी हमने स्किम रीडिंग की है उसके संग उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। टोटल कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में? 9 पार्ट्स 9 में डिवाइड किया। 9 में है। 9 चैप्टर्स। क्या 9 चैप्टर्स का 9 टॉपिक्स आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में? क्या क्या वो चैप्टर्स का नाम है? जस्ट एनी कीवर्ड। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इकिगाई। देख के बता दीजिए जो आपके पास। हाँ, Ikigai, the इकिगाई, mysterious word. इट्स इकिगाई। ठीक है, Ikigai, the mysterious word. मिस्टीरियस वर्ड। ओके, सीरियस वर्ड। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? उम्र ना एंटी बढ़ने का एजिंग राज। एंटी एजिंग सीक्रेट्स। एंटी एजिंग सीक्रेट्स। ठीक है, थर्ड का? लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। ठीक है, सभी लिखते जा रहे हैं ना? और इस तरह से लिखिए सभी उसको, कि चैप्टर का नाम आपने लिखा है, चैप्टर का नंबर लिखा है, उसके आगे फिर थोड़ा सा स्पेस रहे, 5-6 कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं उसके सामने। या तो आप चाहे तो आप पूरे पेज को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 8 या 9 पार्ट्स में। ठीक है, 8 पार्ट्स में कर लीजिए, 9th ऊपर मार्जिन में आ जाएगा। ओके, फोर्थ का नाम क्या है? आ, अपने हर काम में प्रभाव की खोज। फाइंडिंग फ्लो। ठीक है, फाइंडिंग क्लोज। सिंपल, फाइंडिंग फ्लो। फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? दीर्घायु मास्टर्स। यानी मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। ठीक है जी, सिक्स्थ का नाम क्या है? जापान के शतायु लोगों की सीख। ठीक है, पीपल दोज हु लिव मोर देन 100 years, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। एंड सेवंथ चैप्टर? इकिगाई खाद्य संस्कृति। यानी कि गाइड डाइट क्या है। डाइट। एट्थ क्या है?
दीर्घायु के लिए, स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम, यानी मूवमेंट एंड एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज। मूवमेंट एंड व्यायाम, या 9th क्या है? दृढ़ता और बाबी साबी। हाँ, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। हम्म ओके, कौन रिवाइज करा सकते हैं 9 चैप्टर के नाम है जो भी लिखा है अभी? कौन करेंगे? है कोई हिम्मत वाला? नितिन जी कराएंगे, सर चलो। मैं किसने बोला? बीना जी। हाँ जी, ठीक है, आप बताइए। क्विकली बताइए जो भी बताने वाले हैं। first is Ikigai, the art of staying young while growing old. हम्म Second, anti-aging secrets. हम्म Third is how to live longer and better by finding your purpose. हम्म Fourth is find flow. थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया उसमें, मुझे लग रहा है ये सही नहीं जा रहा है। और कौन बता सकता Finding है? flow. नहीं नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवन एल्स? ओके, ठीक है, शीतल जी आप बताइए। Am I audible? यस यस। Yes. First is Ikigai, the art of staying young while growing old. ठीक है। Second is anti-aging secrets, little things that add up to a long and happy life. नहीं नहीं, Third अभी is है ना, हमें शॉर्ट में बोलना है। हमारा पर्पस इसका ये है, इस एक्सरसाइज का, कि सभी को चैप्टर के नाम थोड़े थोड़े याद हो जाएं। तो जो डिटेल वाला पार्ट है वो छोड़ दीजिए। okay. तो थर्ड हो गया है हमारा, and then fourth is find flow in everything you do. Fifth is masters of longevity or longevity. Then sixth is lessons from Japan's sanitarians. Then seventh is the Ikigai diet. Eighth is gentle moments, longer life. Ninth is resilience and wabi sabi, and uh, epiglow, Ikigai, the art of living. ठीक है, अभी कौन रिपीट करा सकता है इसे? जी रुक्मिनी जी बताइए। First is Ikigai. Second is anti-aging secrets. जी। Third is from long therapy to Ikigai. लोगोथेरेपी। Sorry, logotherapy to Ikigai. जी। Fourth one is find flow in everything you do. हम्म Fifth one is master of longevity. हम्म Sixth one is lessons from Japanese sanitarians. हम्म Seventh one is the Ikigai diet. Eighth one is gentle movements, longer life. And ninth one is resilience and wabi sabi. ओके, बिना देखे कौन बता सकता है अब? कोई बात नहीं, थोड़ी गलती होगी तो चलेगा, सभी हेल्प करेंगे। लेकिन हिम्मत कौन रखेगा? हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी। ये बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन अगर आपको किसी भी बुक के चैप्टर्स के नाम या यूनिट्स के नाम पता है तो आपने बहुत बड़ी मास्टरी कर ली, क्योंकि फिर आप जो भी जहां से भी सुनोगे ना, वो आपके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जाता जाएगा। आप अपना कॉन्फिडेंस देखना है, इसके बाद फिर आप जो भी सुनोगे सब चला जाएगा अंदर। तो कौन बता सकता है 9 चैप्टर्स के नाम बिना देखे? क्या हुआ? ब्रदर मैं ट्राई करूँ। जी। फर्स्ट इज इकिगाई, रहस्यमयी शब्द, द सीक्रेट ऑफ एंटी एजिंग, ठीक है। फाइंडिंग पर्पस, थर्ड इज लोगोथेरेपी हम्म and finding flow, fourth is हम्म finding flow, and fifth is Dirgayu master, I mean longevity, master of longevity. हम्म
ठीक है। और वो जो 100 years तक जी रहे हैं लोग, उनका उनके बारे में है। इसके बाद डाइट के बारे में है, उनकी डाइट क्या है। फिर व्यायाम के बारे में है। एंड वावी सावी, आई गेस 9th इज वावी सावी से रिलेटेड कुछ है। रेजिलियंस एंड वावी सावी। यस, वंडरफुल, बढ़िया। अच्छा, आपने किसी ने सोचा है ये बुक इतनी फेमस क्यों है? क्या ही ऐसी बात है? ये तो सबको तो पता है, खाना बढ़िया खाओ, एक्सरसाइज कर लो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, सबको तो पता है ये। ऐसी क्या बात है इस बुक में कि भाई इतनी मिलियंस कॉपीज की बिक गई? इस बुक में बेसिकली आई फाउंड कि लॉन्ग लाइफ, माने लॉन्ग लाइफ कैसे जिया जाता है, जीने की तरीका और खुश रहने की तरीका कैसा है वो बताया गया है। जी, माने ओके। डाइट अगेन डाइट किसको, कैसा लेना है। जी किसको याद हो गया? फिर से बताएंगे 9 चैप्टर्स, कौन बताएंगे? और अभी कोई स्टोरी के संग बताएंगे तो और अच्छा है कि आपने कैसे याद किया, इस कैसे सारी बातें कनेक्टेड हैं। क्विकली एक स्टोरी बनाइए। यही से भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हो, यू आर स्मार्ट एनफ नाउ। वैभव आप बताओ 9 चैप्टर्स के नाम। हाँ जी बिल्कुल। बिना देखे। सो आई थिंक पहला तो वही है जो इकिगाई है, जो मेन चैप्टर के बारे में बताता है इकिगाई का मीनिंग वगैरह क्या है। सेकंड है एंटी एजिंग के बारे में। एंड थर्ड है लोगोथेरेपी। एंड फोर्थ है आई गेस शायद फ्लो के बारे में था, आइडिक फ्लो। इसको याद रखना, ऐसे भी इजी है, फ्लो में 4 लेटर्स हाँ है, तो 4th चैप्टर का नाम फ्लो। जी। हम्म और इसमें फिफ्थ चैप्टर है आपका जो लॉन्जिविटी पे मास्टरी कैसे करें। एंड सिक्स चैप्टर इज लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनेरियंस। हम्म तो उसके बारे में बताया गया पूरा। एंड इसके बाद है जेंटल मूवमेंट्स, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में जो बताया गया है। और फिर उसके बाद डाइट के बारे में है। डाइट पहले है या मूवमेंट पहले है? वैसे आई कोई थिंक फर्क नहीं डाइट। पड़ता लेकिन फिर भी। हाँ, आई थिंक शायद डाइट पहले है, स्किप कर दिया मैंने। हम्म सो डाइट के बाद है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद है वो जो कॉन्सेप्ट है वाबी साबी वाला। हम्म तो वाबी साबी रेजिलियंस करके है। एंड देन उसके बाद है, कितने चैप्टर हो गए? हो गए, 9 हो गए। ओके, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे जैसे हम अपने कंटेंट से, सब्जेक्ट मैटर से फेमिलियर होते हैं, तो हमारा जो एक फियर ऑफ अननोन होता है वो खत्म हो जाता है। तो अभी हमने एक्चुअली तो कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। आप देख रहे हो, अभी हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है कि अभी हमें काफ़ी कुछ पता है क्या है इसमें। तो हम ये कुछ स्टेप्स हैं। कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ओवरऑल व्हाट आई फील इज कि इसके मैंने बुक का ओवरऑल पर्पस मेन है कि लाइफ का पर्पस क्या है, ये प्रोफेशन में कैसे ये मैंने यूज होगा, एंड मिशन क्या है, आगे अपना लाइफ का मिशन क्या है, अगर इस धरती पे आए हैं तो अपना मिशन क्या है, कैसे रखना है, बातचीत में सभी मोटो। का स्वागत है। ये सेशन जैसा आप हाँ जी, हाँ जी। तो एंड व्हाट इज आवर मोटो, किस पर्पज से हम यहाँ पे हैं, क्या करना चाहते हैं। बुक तो रीड कर रहे हैं, बहुत सारे बुक रीड कर रहे हैं, बट व्हाट इज द मेन पर्पस, नेक्स्ट व्हाट। आप ये पूछ रहे हो बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये पूछ रहे हो ना आप? हाँ ओके, तो कल थे आप सेशन में? जी। तो कल इसका आंसर मिल गया होगा आपको फिर। जी नहीं, अभी ये जो बुक आप जापानीज का हम्म आइकिगो बुक का जो बता रहे हैं, उसमें आप बोले ना 9 चैप्टर से क्या समझ में आया, हम्म तो आई एम जस्ट टेलिंग इन द ब्रीफ कि मुझे ये समझ में आया। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ठीक है जी, तो हम सब एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, थोड़े टाइम के लिए और एक्टिव रहिए। अब हम एक ऑडियो सुनते हैं।
और बिल्कुल शार्प अलर्ट माइंड से सुनिए, क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं होगा, एक ही बार में सुनना है। और जो नोट करना है सुनते सुनते नोट करते रहिए। ठीक है जी। आज की इस खास बातचीत में सभी का स्वागत है। ये सेशन, जैसा आप जानते हैं, खास तौर पे कोच राहुल गर्ग की वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, और वर्कशॉप का टॉपिक भी बहुत दिलचस्प है। किसी किताब को सिर्फ 90 मिनट में कैसे समझें। बिल्कुल, और राहुल जी ने पिछले कुछ सालों में पढ़ने और सीखने का एक बड़ा ही अनोखा हाइब्रिड सिस्टम डेवलप किया है। इसमें एआई और स्मार्ट टेक्निक्स का काफी इस्तेमाल होता है। सही कहा। ये सिस्टम असल में जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने और उसके जो मुख्य बिंदु है उन्हें समझने में मदद करता है। आज हम इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही फेमस किताब को देखेंगे। हाँ, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के साथ। हमारा मिशन ये है कि इस किताब के हर चैप्टर से मतलब जो सबसे जरूरी बातें हैं और जो कीवर्ड्स हैं उन्हें निकालें, ताकि वर्कशॉप के जो प्रतिभागी हैं वो देख सकें कि कम समय में भी एक गहरी समझ कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की, और ये जापान के ओकिनावा के लोगों पर आधारित है ना? जी। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल के लोग रहते हैं। जी, प्रस्तावना में ही इकिगाई शब्द आता है। लेखक बताते हैं कि ये विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी से मिलता जुलता है, मतलब जीवन में उद्देश्य खोजना। पर शायद उससे भी एक कदम आगे। इकिगाई का मतलब बताया गया है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। बिल्कुल, और शायद ये सिर्फ खुशी नहीं, लंबी उम्र का भी एक राज है। ओकिनावा में आप सोचिए, प्रति 1 लाख लोगों पर करीब 24-25 लोग 100 साल से ज्यादा के हैं। कमाल है। और ओगीमी गांव का जिक्र है, दीर्घायु का गांव। हाँ, वहां सिर्फ अच्छा खाना या मौसम ही नहीं, बल्कि इकिगाई और समुदाय की भावना वो बहुत मजबूत है। 2 और शब्द हैं, इचारीबा चोड़े, जिसका मतलब है सबसे भाई जैसा बर्ताव करना। हाँ, चाहे आप पहली बार मिल रहे हो। और युई मारू यानी टीम वर्क, आपसी मदद। तो ये सामाजिक जुड़ाव कितना जरूरी है ये शुरुआत में ही पता चल जाता है। जी, प्रस्तावना एक तरह से स्टेज सेट करती है। तो पहला अध्याय, इकिगाई, बूढ़े होते हुए जवान बने रहने की कला। ये असल में है क्या इकिगाई? ये है आपके होने की वजह, रीजन फॉर बीइंग, वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। किताब कहती है कि हम सबके अंदर होती है, ये बस पहचाननी होती है। और जापान में रिटायरमेंट का वो मतलब नहीं है जो हमारे यहाँ है। बिल्कुल नहीं। लोग तब तक एक्टिव रहते हैं, अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं जब तक सेहत इजाजत दे। अपनी इकिगाई को जीते हैं वो। और ओकिनावा उन ब्लू जोन्स में से एक है जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। जी, और इन सभी ब्लू जोन्स में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे खान पान जिसमें पौधे ज्यादा हों, हल्की फुल्की कसरत या बस चलते फिरते रहना, जीवन में एक मकसद, जिसे ओकिनावा में इकिगाई कहते हैं। हाँ, और मजबूत सामाजिक बंधन। ओकिनावा में 2 और खास चीजें हैं, हारा हचिडू, पेट को 80% भरना। जी, और मुआए, ये बहुत दिलचस्प है। ये बचपन के दोस्तों का ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, हर तरह से। वाह, मतलब एक बना बनाया सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। तो इस चैप्टर का सार है उद्देश्य, समुदाय, कम खाना और एक्टिव रहना। अच्छा, अब अध्याय 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स, उम्र को थामने के तरीके। यहाँ एस्केप वेलोसिटी जैसा फ्यूचरिस्ट कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, कि क्या टेक्नोलॉजी हमें हर साल एक एक्स्ट्रा साल देगी जीने के लिए। खैर, वो तो भविष्य की बात है, पर आज के लिए किताब कहती है सक्रिय दिमाग, युवा शरीर। दिमाग को चलाते रहना जरूरी है। जी, रूटीन तोड़ना, नई चीजें सीखना, श्लोमो ब्रिजनेट्स यही कहते हैं। और तनाव, उसे तो किलर बताया है। हाँ, खासकर आज का जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, लगातार बना रहने वाला, ये हमारी कोशिकाओं को, मतलब उनके टेलोमियर्स को छोटा करके तेजी से बूढ़ा करता है। पहले का तनाव अलग था, है ना? शेर आया, भागे, खत्म। एग्जैक्टली। आज का तनाव लगातार है, तो माइंडफुलनेस, ध्यान, ये सब जरूरी है। पर एक और बात है, थोड़ा तनाव बुरा नहीं है। अच्छा। हाँ, हार्वर्ड फ्रीडमैन की स्टडी कहती है कि जो लोग मैनेज्ड स्ट्रेस के साथ चैलेंज लेते हैं वो ज्यादा जीते हैं, आलसी लोगों से ज्यादा। और बैठना, नया स्मोकिंग। बिल्कुल, बहुत खतरनाक। घंटों बैठे रहना ठीक नहीं, उठते बैठते रहना, चलते फिरते रहना, छोटी छोटी चीजें, सीढ़ियां चढ़ना। और नींद,
बहुत जरूरी। 7 से 9 घंटे। नींद में मेलाटोनिन बनता है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो मूल बातें हुई, दिमाग चलाओ, तनाव मैनेज करो, हिलते डुलते रहो, अच्छा सो और हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। जी। और स्टोइसिज्म का भी जिक्र है, मुश्किलों में शांत रहना। ठीक है। अब अध्याय 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, विक्टर फ्रैंकल की बात। हाँ, लोगोथेरेपी, जीवन में अर्थ या उद्देश्य खोजना। फ्रैंकल का वो सवाल था ना, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? हाँ, क्योंकि उसका जवाब ही जीने का मकसद देता है। बिल्कुल। लोगोथेरेपी कहती है कि अर्थ खोजा जाता है, बनाया नहीं जाता, और जब नहीं मिलता तो अस्तित्वगत निराशा होती है। पर वो निराशा भी एक मौका है बदलाव का। नीचे का कोड भी है, जिसके पास जीने का क्यों है वो कोई भी कैसे सह लेगा। सही। फ्रैंकल के उदाहरण भी हैं, कैसे कंसंट्रेशन कैंप में उनकी पांडुलिपि ने उन्हें जीने की वजह दी, या वो माँ जिसे अपने बच्चे में अर्थ मिला। इसी तरह जापान में शोमा मोरिता ने अपनी थेरेपी डेवलप की। वो भावनाओं को कंट्रोल करने के बजाय स्वीकार करने पर जोर देते थे। अच्छा, ये अलग अप्रोच है। हाँ, उनका मानना था कि आप कर्म कंट्रोल कर सकते हैं, भावनाएं नहीं। सही काम करो, सही भावनाएं आएंगी। भावनाओं में अमीर और उदार होना सबसे अच्छा है। इसमें नाइकन ध्यान का भी जिक्र है, वो 3 सवाल। जी। मुझे क्या मिला, मैंने क्या Volume is okay for everyone? Okay. दिया, मैंने क्या मुश्किलें पैदा की, ये आत्ममंथन के लिए है। दोनों थेरेपीज आखिर में इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती हैं। अब आते हैं फ्लो पर, अध्याय 4, वो जोन जिसमें आप खो जाते हैं। हाँ, मिहाई चिक्सिंट-मिहाई का ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। इसकी क्या शर्तें हैं फ्लो में आने की? कई हैं, जैसे आपको पता हो क्या करना है, कैसे करना है, काम न ज्यादा आसान हो न ज्यादा मुश्किल, मतलब चैलेंज और स्किल का बैलेंस, लक्ष्य साफ हो और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और इसे पाने के लिए क्या करें? पहला, थोड़ा मुश्किल काम चुनें। दूसरा, साफ लक्ष्य रखें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है आजकल, एक समय में एक ही काम। मल्टीटास्किंग तो मिथक है। हाँ, स्टैनफोर्ड स्टडी भी यही कहती है। जापान में ताकुमी का उदाहरण है। वो कुशल कारीगर या एनिमेटर हायाओ मियाजाकी, वो अपने काम में फ्लो में रहते हैं। और माइक्रो फ्लो, छोटे कामों में फ्लो ढूंढना। हाँ, जैसे बिल गेट्स का बर्तन धोना। रोजमर्रा के कामों को भी ध्यान से करना। ध्यान या मेडिटेशन भी फ्लो में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना। रिचुअल्स ओवर गोल्स। बिल्कुल। खुशी करने में है, परिणाम में नहीं। अपनी इकिगाई ढूंढनी है तो देखो कि किन कामों में आपको फ्लो मिलता है। सही बात। अध्याय 5, दीर्घायु के स्वामी, सुपर सेंटेनेरियंस, 110 प्लस जीने वाले। जी, उनकी बातें बड़ी सीधी सादी हैं। खाओ और सो, लंबा जियोगे। आराम करना सीखो, सब ठीक है। दिमाग और शरीर व्यस्त रखो। इनमें कॉमन क्या है? सक्रियता, पॉजिटिविटी। हाँ, और जीवन के प्रति एक सहजता। और फिर वो आर्टिस्ट और प्रोफेशनल्स हैं जो बुढ़ापे में भी एक्टिव रहे। होकुसाई, क्रिस्टोफर प्लमर, फ्रैंक गेरी। मतलब रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं अगर आपके पास इकिगाई है। बिल्कुल, वो अपनी इकिगाई को जीते रहते हैं। ये अध्याय प्रेरणा देता है। फिर अध्याय 6 हमें वापस ओगिमी गांव ले जाता है। वहां के शतायुषियों से और क्या सीखते हैं? समुदाय, कम्युनिटी, ये सबसे बड़ा सबक है। मोआई तो है ही, साथ में वॉलंटियरिंग, सेंटर में मिलना जुलना, त्योहार। लोग बहुत मिलनसार हैं, खुश रहते हैं। उनकी जीवन शैली का निचोड़ क्या है? व्यस्त पर शांत। कुछ करने को हो, कोई प्यार करने को हो, कुछ उम्मीद करने को हो। बागवानी, यूमारू, आपसी मदद, संगीत, डांस और इकिगाई। और वो 5 सबक? हाँ, जो इंटरव्यू से निकले। 1, चिंता मत करो। 2, अच्छी आदतें डालो। 3, दोस्ती रोज निभाओ। 4, धीरे चलो, आराम से जियो। 5, आशावादी रहो, हंसो मुस्कुराओ। कितनी सरल और कितनी गहरी बातें। बिल्कुल। अब आते हैं खाने पर। अध्याय 7, इकिगाई डाइट। ओकिनावा वाले क्या खाते हैं? उनका आहार अद्भुत है, बहुत ज्यादा वैरायटी। डॉक्टर सुजुकी की स्टडी बताती है रोज करीब 18 तरह की चीजें खाते हैं। कुल 200 से ज्यादा फूड आइटम्स। बाप रे। हाँ, और ज्यादातर पौधे आधारित। खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां, फल, अनाज और हरा हाचीबू तो है ही। 80% वाला नियम। इसका क्या लॉजिक है? कम कैलोरी मतलब IGF-1 हार्मोन कम, जो एजिंग से जुड़ा है। ये एक तरह का कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, पर बिना भूखे रहे।
और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं उनके खाने में। जैसे कोई खास चीजें? टोफू, मिसो, समुद्री शैवाल, शकरकंद, करेला, गोया, पत्ता गोभी। और वो पीते हैं सैम्पिन चा, जास्मीन वाली ग्रीन टी। ग्रीन टी तो वैसे भी हेल्दी है। हाँ, और एक फल है शिकुआसा, नींबू जैसा। उसमें संतरे से 40 गुना ज्यादा नोबिलिटिन होता है। वो भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो वैरायटी, पौधे, कम कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये है सीक्रेट। जी, और सब कुछ मॉडरेशन में। खाने के बाद कसरत। अध्याय 8, कोमल चाले, लंबा जीवन। ब्लू जोन्स वाली बात। ज्यादा चलने फिरने वाले लंबा जीते हैं, जरूरी नहीं कि इंटेंस वर्कआउट वाले। सही, लगातार हिलना डुलना, घंटों बैठे रहना खराब है। किताब में पूर्वी अभ्यासों का जिक्र है, योग, ताइची, चीगोंग। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, मन के लिए भी है। बिल्कुल, संतुलन और शांति। जापान का रेडियो ताइसो भी है, सुबह का हल्का वार्म अप। योग, ताइची, चीगुंग, इन सब में कॉमन क्या है? धीमी लयबद्ध गति और सांस पर ध्यान। सांस बहुत जरूरी है, ये शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को ठीक करते हैं। तो हार्डकोर जिम जाने से बेहतर है कि रोज थोड़ा योग या ताइची कर लें, या बस चलते फिरते रहें? किताब का तो यही इशारा है, गति और सांस पर जागरूकता। ठीक है, अब आखिरी मुख्य चैप्टर 9, लचीलापन, रेजिलियंस और वाबी साबी। मुश्किलों से कैसे निपटे। वो जापानीज कहावत, 7 बार गिरो 8 बार उठो। हाँ, पर यह सिर्फ दृढ़ता नहीं है, ये एक नजरिया है। यहाँ बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म की बात होती है। दोनों सिखाते हैं कि भारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, पर हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। स्टोइक टेक्निक्स जैसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हाँ, सबसे बुरे के लिए तैयार रहना, या ये समझना कि क्या कंट्रोल में है क्या नहीं। और बौद्ध धर्म में ध्यान, वो इच्छाओं और भावनाओं से डिटैचमेंट सिखाता है। दोनों ही वर्तमान क्षण में जीने और अनित्यता, इम्परमानेंस को स्वीकार करने पर जोर देते हैं। और वो जापानीज कॉन्सेप्ट्स, वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता देखना, और इचिगो इचिए, ये पल दोबारा नहीं आएगा। ये हमें वर्तमान की वैल्यू सिखाते हैं। और फिर लेखक एक कदम आगे जाते हैं, एंटी फ्रेजिलिटी, नासिम तालिब का कॉन्सेप्ट। रिजिलियंट होना मतलब चोट सहकर वापस नॉर्मल हो जाना, एंटी फ्रेजाइल होना मतलब चोट से और मजबूत हो जाना। वाह, जैसे हाइड्रा। बिल्कुल, ये एक पावरफुल आइडिया है। हाँ। एंटी फ्रेजाइल कैसे बने? कुछ तरीके हैं, जैसे मल्टीपल इनकम सोर्स रखना, रिडंडेंसी, कुछ चीजों में सेफ खेलना, कुछ में छोटे छोटे रिस्क लेना, और जो चीजें हमें कमजोर बनाती हैं उनसे दूर रहना, मतलब झटकों से सीखना और बेहतर बनना। तो मुश्किलों से सिर्फ उभरना नहीं, उनसे ताकत पाना। यही है एंटी फ्रेजिलिटी। ये चैप्टर हमें चुनौतियों को देखने का नया नजरिया देता है। और अंत में उपसंहार, मित्सुआ आइडा के हाइकू और इकिगाई के 10 नियम। वो 10 नियम क्या है फटाफट? पहला, एक्टिव रहें, रिटायर ना हो। दूसरा, धीमे चलें। तीसरा, पेट 80% भरें। चौथा, अच्छे दोस्त बनाएं। पांचवां, अगले बर्थडे के लिए फिट रहें। छठा, मुस्कुराएं। सातवां, प्रकृति से जुड़ें। आठवां, धन्यवाद दें। नौवां, वर्तमान में जिएं। और 10वां, अपनी इकिगाई को फॉलो करें। बहुत बढ़िया, ये 10 नियम सब कुछ समेट लेते हैं। तो ये थी हमारी चर्चा इकिगाई पर, खास तौर पर कोच राहुल गर्ग की वर्कशॉप के लिए। जी, हमने देखा कि कैसे इकिगाई यानी उद्देश्य, समुदाय, खान पान, हल्की गतिविधि और एक एंटी फ्रेजाइल नजरिया, ये सब मिलकर एक लंबे और सुखी जीवन का आधार बनते हैं। और हमने इसे राहुल जी के तेज लर्निंग सिस्टम के नजरिए से देखने की कोशिश की। उम्मीद है इस बातचीत से प्रतिभागियों को अंदाजा लगा होगा कि कैसे किसी विषय के सार को तेजी से समझा जा सकता है, जैसा कि राहुल जी सिखा रहे हैं अपनी वर्कशॉप में, अपनी एआई और स्मार्ट तकनीकों से। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या हो अगर हम सिर्फ रिजिलियंट होने के बजाय एंटी फ्रेजाइल बनने पर फोकस करें? हम जीवन के छोटे छोटे झटकों और सफलताओं का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये सोचने लायक सवाल है। और अगर कोई राहुल गर्ग की 90 मिनट रीडिंग टेक्निक और उनके हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम के बारे में और जानना चाहता है, तो वो सीधे कोच राहुल गर्ग से उनके नंबर 9015061805 पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, ऑल राइट। तो स्किम रीडिंग की और फिर हमने ऑडियो सुना, तो क्या फर्क लग रहा है? कुछ और ऐड ऑन हुआ इसमें फर्दर? तो क्विक आपके टेक अवेज क्या है, क्या बताना चाहोगे आप? ऐसे मान लीजिए कि जो जब हमने स्किम रीडिंग किया तो हमने 9
9 बॉक्सेस बनाए, 9 डिब्बे हैं। अब हम 9 डिब्बों को भर रहे हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बैठ के भरना है, आराम आराम से भरते रहो। लेकिन हाँ, एक बार में इतना भर सकते हैं कि हमें थोड़ा आइडिया हो। तो आप बताओगे आपके क्या क्या आपको एड ऑन मिला इस ऑडियो से? जी, क्विकली शेयर करें जिनको भी कुछ मिला है। क्या एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आप पकड़ पाए इससे? काफी सारे बुक के इनसाइट के बारे में पता चला, जैसे ब्लू जोन्स, और फिर माइंडफुलनेस, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की गई लोगोथेरेपी में, फाइंडिंग पर्पस। 3 क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए थे, और मतलब हर चैप्टर से नोट किए हैं, तो चैप्टर वाइज उन्होंने बताया। एक समय में एक काम, नो मल्टीटास्किंग, माइक्रो फ्लोज, रिचुअल ओवर गोल्स, मास्टर्स ऑफ लॉन्जिटिविटी, व्यस्त पर शांत, आपसी मदद, धीरे चलो, फिर ओगिमी, ओकोनोमा में जो है, फिर डाइट, Okay. 18 टाइप्स ऑफ फूड, जो इस तरह से। आप में से किस किस को ऐसा लग रहा है कि हाँ, दिस स्टेप कैन हेल्प अस? जिस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू समवेयर राइट। क्योंकि जो पूरी तरह सेशन में सिंक नहीं है ना, वो नहीं समझ पाएगा। जो नहीं कर रहे प्रोसेस को, जो कर रहे हैं वही समझ पाएंगे। और यहाँ भी 80-20% रूल अप्लाई होता है। हर सेशन में 20% लोग ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। तो अभी हम इसके और नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, लेकिन तुरंत कोई ऑडियो में से कुछ और शेयर करना चाहता है। आपको ऑडियो सुनने से क्या हेल्प मिली? सर एक्चुअली ऑडियो सुनने से ये मदद मिला है कि जो चीजें हम इतनी जल्दी जल्दी उसमें छोड़ गए, अंदर का जो क्रस था वो मतलब की पॉइंट्स मिल गए हमको। जैसे वो कह रहे हैं दिमाग को कैसे व्यस्त रखना है। एंड मित्र, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो उनका पुराने मित्रों का जो उनका ग्रुप बना हुआ है, और सांसों के बारे में, व्यायाम के बारे में, डाइट के बारे में, ब्लू टापू के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कि इनके जो हम बहुत जल्दी जल्दी में छोड़ छोड़ दिए, वो उन्होंने जो बताया। क्योंकि ऑडियो जब हम सुनते हैं, आई गेस 5 सेंसेस जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो चीज हमको बहुत लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। जी। वो जब कोई बोल रहा है और वो जब वो बता रहे थे कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, तो हर चैप्टर का जो उन्होंने बोला, जैसे डाइट में कितनी सारी अच्छी बातें बोली है ना, कि मतलब इतना तरह का खाना खाते हैं। एंड देन फिर सबसे लास्ट वाला जो उन्होंने कहा कि सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है वो सोच के रखिए, तो ये आप तैयार रहेंगे उस चीज के लिए। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे व्यायाम का क्या महत्व है, बैठे नहीं रहना है, 80-20 रूल के बारे में, मतलब बहुत अच्छी चीज है। 10 रूल लास्ट में बता दिए फिर, तो सारा चैप्टर ही खत्म हो गया कि 10 रूल कितने इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया, कि लास्ट जी। समराइज कर दिया कि ये 10 चीजें हैं, ये याद रख लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। कि उन्होंने कहा कि हमेशा यू शुड बी एक्टिव, आपको एक्टिव रहना है मेंटली और फिजिकली, जल्दी जल्दी नहीं करना है ना। सांस भी बहुत, मतलब सांस का भी वैल्यू बताया उन्होंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ब्रीदिंग, पेट भर के नहीं खाना है। ठीक है तो जी, 10 और जो डेप्थ, बताया। टाइम थोड़ा कम है तो और डेप्थ में चलते हैं। तो आप देखेंगे विद ईच स्टेप हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो इल्यूमिनेट होते जा रहे हैं। वहाँ वहाँ रोशनी आती जाएगी जहाँ जहाँ अंधेरा है थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको पढ़ते हैं और इसको क्विकली कंप्लीट करेंगे। हिंदी में इंग्लिश में हम दोनों को में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इसको हम हिंदी में करते हैं पहले। इकिगाई की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए चारों, और चारों में से जो सही लगता है बताइए। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ये वाला ही है। ओके, ए है। यस सर। एवरीबडी, एवरीवन ए? किसी और का कोई और है? डी 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 किसका है? डी? दीपिका। डी फॉर इट्स दीपिका, डी 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 फॉर दीपिका एंड इट्स डी इट्स फॉर डी यस डी सर। डी 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 उद्देश्य होना सर जरूरी है डी उठने के लिए। सर वो हिंदी तो समझ में नहीं आ रहा सर एक्चुअली। कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी करेंगे। तो इकिगाई की मुख्य परिभाषा है जो किसी व्यक्ति के जुनून, मिशन, व्यवसाय और पेशे के
वट एवर का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है जी, तो इससे क्लैरिटी आती जाएगी। और तो बुक में मेंशन्ड 5 ब्लू जोन्स में से कौन सा नहीं है? वैसे उस तरह से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर किसी को रिकॉल हो रहा है तो तुरंत। टोक्यो। सर ये बी या सी में से कोई एक है? सी। ओकिनावा तो है ही, वो तो हमने बार बार सुन लिया। सर हाँ सर्डिनिया इटली टोक्यो में है। जापान तो है ही है। नहीं, टोक्यो जापान नहीं है। हालांकि जापान नहीं में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है, लेकिन टोक्यो एक विशाल महानगर होने के कारण ब्लू जोन में से ओके, एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो सूचीबद्ध नहीं है। बेसिकली ब्लू जोन्स क्या होते हैं? एनीवन? इस हाँ बुक ब्लू जोन्स पर वो जहाँ पे दीर्घायु लोगों की संख्या अधिक होती है, दैट दे आर द ब्लू जोन्स। राइट। तो इस बुक का एक कॉन्सेप्ट है ये ब्लू जोन्स। जापानी कहावत है हारा हाचिबू, इसका क्या अर्थ है? डी। अपने पेट सर को डी वाला डी। तंग करे। जो भी इसका आंसर है, लेकिन आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। डाइट वाले चैप्टर का नंबर क्या था, कौन सा चैप्टर था वो? 7। 7, चैप्टर नंबर 7 के में लिख लीजिए हारा हाचिबू। आपके नोट्स बनाते साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते जाइए। तो अपने पेट को 80% तक भरना है, इसको हम कहते हैं हारा हाचिबू। यह खाने से पहले या बाद में दोहराई जाने वाली एक कहावत है जो अधिक खाने से बचने और केवल तब तक खाने की सलाह देती है जब तक कि आप थोड़े भरे हुए महसूस ना करें। देखो, जो भी इस बुक में सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, वो सारे आ रहे हैं। ओकिनावा में मोआई क्या है? MOAI। डी। डी? कौन से चैप्टर में आएगा ये? सर 9 वाला 9। जी रेजिलियंस एंड वाबी साबी। नहीं, नहीं। चैप्टर 8। सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जिविटी। हाँ, 6 चैप्टर में। 6 में है। तो डी है इसका, साझा हितों वाले लोगों का एक इनफॉर्मल ग्रुप जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। तो ये एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में है जो इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है टाइम आने पर। मोबाइल जो नोट नहीं कर रहा, तो वो फिर नहीं कवर कर पाएंगे इस तरह से फास्ट। तो दीर्घायु पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ए। सर ए ए। यस। ए। विक्टर फ्रैंकल द्वारा विकसित लोगो थेरेपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर सी, रोगियों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने में रोगियों मदद को करना। सी। उनके जीवन कौन का सा उद्देश्य चैप्टर था ये? खोजने में मदद करना है। सर 3 है, थर्ड है, तीसरे थर्ड। चैप्टर में। लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी। एंड 7th क्वेश्चन है मोरिटा थेरेपी भावनाओं से निपटने के बारे में क्या सिखाती है? तो इस बुक में सी। जो भी ऐसी बी होना चाहिए, भावनात्मक दर्द से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें काम में। ओके, तो बोल रहे हैं सी। और कोई एनीवन एल्स? बी। सर डी है डी। डी, मोरिटा थेरेपी। मोरिटा वर्ड का क्या मीनिंग है? एक्सेप्टेंस। तो मोरिटा थेरेपी का मुख्य सिद्धांत यह है, जो ये सिखाता है कि भावनाओं को आने और जाने देना चाहिए जैसा कि मौसम। एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये सारे इस बुक के इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कवर हो रहे हैं अभी। मनोवैज्ञानिक मेहाली और ये वट एवर, ये USSR, पहले USSR नहीं अभी रशिया, वहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं। तो फ्लो की स्थिति क्या है इनको इनके अकॉर्डिंग?
डी। ऑप्शन बी। बी। डी डी। डी सर डी। डी वाला डी। डी। और ये डी कौन सा फॉर चैप्टर दैट। है, कौन से चैप्टर में आएगा ये? सर ये फोर। फोर्थ में है, फोर। फोर्थ में है, फोर्थ। फोर्थ सर, बी विद द फाइंडिंग फ्लो, फ्लो। फाइंडिंग फ्लोज। ताकुमी शब्द का क्या अर्थ है? TAKUMI। इट्स डी। डी। डी होना चाहिए, हाँ, क्योंकि उन्होंने कारीगर जो बहुत स्पेशल आर्टिस्ट है, उन्होंने ऑडियो में बोला था ये हाँ हाँ, तो अच्छा तो वो डी ही रहेगा। कि वो अपने काम में, हाँ, वो अपने काम में बिल्कुल खो जाते थे। ओके, ये बताइए। थर्ड नंबर चैप्टर होगा फिर। बताइए क्या करें, मेजोरिटी क्या कहती है? फोर्थ चैप्टर है ये डी होना चाहिए। डी। डी। ताकुमी का सही अर्थ है जैसा कि पुस्तक में टोयोटा के कारीगरों और अन्य कुशल शिल्पकारों के उदाहरणों में दिखाया गया है। ठीक है। ओकिनावा के आहार की प्रमुख विशेषता क्या है, कौन सा चैप्टर है ये? डाइट 7, इट्स 7 डाइट, दीर्घायु के लिए 7 इकिगाई खास संस्कृति। तो उनकी विशेषता क्या है? डी, वे नियमित रूप से 200 से अधिक, डी है 200 से अधिक और हाँ अलग डी अलग डी वैरायटी का आपने खाना बताया खाते था। हैं वो। आप सब नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब आपके पास एक टेंजिबल आउटकम होता है ना, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने चीज़ कवर कर ली है। तो चैप्टर्स के नाम आपके पास लिखे हुए हैं, आपके पास जो बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें वो फिल करते रहिए जो जो आपको पता चल रहा है। और फ्यूचर में भी पता चले तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास एक फ्रेमवर्क है। और जो भी ये नोट्स बना रहे हैं और जो इस नोट्स के फोटो शेयर करेंगे, उनके लिए 7 डेज का एक और प्रोग्राम है, इंटेंसिव। उनको हम उसमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो जो नोट्स शेयर करेंगे आज सिर्फ उनको, क्योंकि एक्टिव लोग हमें चाहिए अभी आगे काम करने के लिए। तो नियमित रूप से 206 से के अधिक वो इतने वैरायटी की खाना खाता है। शिकुवाशा क्या है? ये भी ऑडियो में था। इट्स ओकिनावा का खट्टा फल, सी, इट्स सी। इसमें कितने लेमन, हाँ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? हाँ, नोवलेटिन होता है ये, लेमन से 4 गुना ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। 40। एंटीऑक्सीडेंट का नाम है नोवेलेटिन। 40 गुना बता रहे थे शायद वो। जी। जो अपने उच्च नोबिलिटी सामग्री के लिए जाना जाता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यस। अकॉर्डिंग टू बुक, ब्लू जोन में रहने वाले सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों की गतिविधि का स्तर क्या है? इट्स सी, सी इट्स सी। वे गहन व्यायाम नहीं करते लेकिन लगातार चलते रहते हैं, सी। मतलब उनका वो आपस में बात करते होंगे कि चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे। रेडियो ताइसो का क्या मीनिंग है? आप देख रहे हो आपके बुक से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूटेगा नहीं अब। इट्स बी, इट्स बी, जापानी पॉप संगीत रेडियो शो है, क्योंकि उन्होंने रेडियो शो की बात किया था एक। ओके। पक्का? कोई और, एनीवन एल्स? रेडियो ताइसो सी, एक प्रकार का ध्यान जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से निर्देशित होता है। ओके, चेंज हो गया। वो मैंने अभी पढ़ा ध्यान से, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, रेडियो तो था, ताइसो में उन्होंने बताया था नहीं, देखिए, सुबह। डी। ये रेडियो ताइसो का डी। सटीक वर्णन है जिसका अभ्यास पूरे जापान में स्कूलों और कंपनियों में एकता और फास्ट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी ये एक शारीरिक ओके। व्यायाम है, मानसिक ध्यान अभ्यास नहीं है रेडियो ताइसो। आई हम्म। होप सभी नोट कर रहे होंगे। या जापानी कहावत नाना करोबी या ओकी का क्या अर्थ है? इट्स डी, 7 बार गिरो 8 बार उठ जाओ, डी। ये रेजिलियंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा नंबर का चैप्टर है ये? 9 नंबर है, सर लास्ट 9 में वाला है, नाइन लास्ट नाइन्थ वन। में।
वबी सबी की जापानी अवधारणा क्या है? आई थिंक बी, प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहने का अभ्यास। हम्म। बी। 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 चैप्टर नंबर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 9 ये भी बी। लास्ट ही है, 9th, दृढ़ता और बॉबी साबी, रेजिलियंस एंड बॉबी साबी। यस, जो प्राकृतिक दुनिया की तरह ही दरारों, अनियमितताओं और उम्र बढ़ने के संकेतों की सराहना करता है। हम्म। इचिगो इची ए की अवधारणा में क्या सिखाती है? आई थिंक इट्स डी, हम्म। इचिगो इची ए। या तो ये डी है या फिर सी है, क्योंकि आई एम वो मल्टीपल क्यूरियस कि आप में हाँ से वो। कौन सारे कॉन्सेप्ट लिख रहा है। जी, डी के संग जाना चाहिए। एनीवन एल्स? अरे भाई, कुछ तो बताइए, गलत बताइए, सही बताइए। डी। डी। इट्स डी। डी। ए। सी। सी भी हो सकता है। डी होएगा, डी। सी भी हो सकता है, सी ही है। तो मतलब ये पावर ऑफ नाउ वाली पॉइंट है एक तरह से। हर पल अद्वितीय है और फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए हमें इसका आनंद लेना चाहिए, जैसे कि अभी का पल कभी नहीं आएगा। तो इचिगो इजी है। इची। एंटी फ्रेजाइल होने का क्या अर्थ है? बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। एंटी फ्रेजिलिटी नुकसान है एक सर, बुक भी है। जी। ए सर, ए। नुकसान है झटकों से मजबूत बनना। ओके। ए। ए। मतलब अव्यवस्था, अस्थिरता और तनाव वास्तव में सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। तो जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा ऊपर नीचे चल रहा है ना, जॉब में, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो आपको एंटी फ्रेजाइल भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव तरीका है देखने का। दिस कॉन्सेप्ट इवन इज मतलब मोर इम्पोर्टेंट देन रेजिलियंस इटसेल्फ। यू आर नॉट जस्ट बाउंसिंग बैक, यू आर बाउंसिंग बैक इवन स्ट्रोंगर। एकिगाई के 10 नियमों में से एक सेवानिवृत्ति के बारे में क्या कहता है? इट्स ए, केवल तभी ए। सेवानिवृत्त हो जब आपका ऑप्शन ए। शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो। इट्स ए। ओके। एनीवन एल्स? डी। ए। डी। ऑप्शन ए। डी। डी। जापान में रिटायरमेंट के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट। हम्म। हम्म। जब तक आप कर सकते हैं आप करते रहिए। दोस्तों की भूमिका क्या है? जी। डी। दोस्त सबसे अच्छी दवा है। इट्स सी। सी। आपको कुछ अच्छा। फ्लो प्राप्त करने के लिए पुस्तक में कौन सी स्ट्रेटेजी बताई गई है? ऑप्शन बी। ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो फ्लो में एंटर करने के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, तो बहुत अच्छा उसमें एक टेबल भी दिया हुआ है, बुक में आप देख सकते हो। तो वन ऑफ देम इज कि आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, आपका आउटकम क्या है। जैसे ये सेशन का आउटकम क्या है, तो वो मेरे को क्लियर है, इसलिए हम फ्लो स्टेट में हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मल्टीटास्किंग के बारे में बुक क्या कहती है? ये एक मिथक है सर, सी वाला है। हाँ, बेसिकली मल्टीटास्किंग होते इट्स कुछ सी। नहीं है, हाँ, वो हम इट्स स्विच सी। कर रहे होते हैं। हाँ। हम्म। डिजिटल वेलनेस का भी जो आपका वर्कशॉप हुआ था, उसमें दीदी ने यही बताया था, राइट? उन्होंने एक एक्सरसाइज भी कराई थी, आपको याद होगी सबको।
ओकिनावा में लोकप्रिय सानपेन चा क्या है? वाह, चा तो सबको पता होगी भाई क्या है। सर सी टी सी वाला है, टी। सी वाला है सर। हरी चाय और चमेली का फूलों का मिश्रण। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। जैस्मिन टी। दिमाग को युवा रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, इट्स बी। बी। बी 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 फॉर बॉम्बे। बी। बी। बी बी। न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू चैलेंजेस। अच्छा, जो आपकी डिजिटल वेलनेस वाली वर्कशॉप हुई थी उसी में एक और कॉन्सेप्ट है इसके संग मैच होगा, क्या है वो? जब अपने ब्रेन को हम न्यू इंफॉर्मेशन न्यू चैलेंजेस देते हैं तो क्या होता है? हाँ सर, न्यू न्यूरॉन पाथवेज बनते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट उसमें हमने देखा था। देखा था। तो यह हमारे ब्रेन में नए कनेक्शन बनाता है, इन्हें पुनर्जीवित हम्म। करता है, जैसा कि न्यूरो साइंटिस्ट फ्लोमो ब्रेजनेट ने बताया है। राइट। पुस्तक में निर्देशक हायाओ मियाजाकी को एक स्पष्ट इकिगाई वाली व्यक्ति के रूप में बताया है, क्यों? आई थिंक इट मस्ट बी ए। ठीक है, तो जो काम बोझ है आप उसे ही बंद करोगे, जो जिसमें आप मजे आ रहे हैं आपको वो तब करते ही रहोगे। कोई देखे नहीं देखे तब भी करोगे, कोई कुछ उसके बदले दे नहीं दे तब भी करोगे, आपकी उम्र कितनी हो जाए तो भी आप करोगे। सुपर सेंटेनरियन कौन होता है? जो व्यक्ति सर ए डी वाला। 110। 110 से ऊपर मतलब। 110 या 100? नहीं नहीं 110। नहीं नहीं, एक सौ, एक 110। 100 के उस वाले। 100। तो ये उनकी एक दुर्लभ और असाधारण दीर्घायु उपलब्धि है। ओगिमी के निवासियों का सामाजिक जीवन मुख्य रूप से किसके इर्द गिर्द घूमता है? सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक सामुदायिक सी। केंद्र। केंद्र। सामुदायिक। सी। जैसे अभी हम लोग समुदाय का हिस्सा है, रीडिंग कम्युनिटी। हाँ। स्टोइकवाद और बौद्ध धर्म में क्या समान लक्ष्य है? आई थिंक इट्स सी। सर सी, सर सी। नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना। सी। स्टोइक अभ्यास नकारात्मक विजुअलाइजेशन में क्या शामिल है? इट्स सी, सबसे बुरी चीजों की कल्पना करना कि और उसके लिए तैयार रहना। वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे हम कहते हैं। ताई ची का मूल लक्ष्य क्या था? श्वास तकनीक। सी सी सर। ओ, वही। जवाब। तो ये व्यक्तिगत विकास और आत्मरक्षा पर केंद्रित एक आंतरिक मार्शल आर्ट था। कम से कम बल का प्रयोग करके प्रतिद्वंदी को हराना इसका पर्पस है। कराना। हम्म। पुस्तक यहाँ और अभी यानी हियर एंड नाउ में रहने के बारे में क्या जोर देती है? इट्स सी। सी सी रहेगा सर, सी सी सी। सी सी। वर्तमान। सी। सी। हाँ। यस। तो हमारे 28 क्वेश्चन सही हुए, 93%। नॉट बैड, गुड रिजल्ट। इसमें अभी हम काफ़ी कुछ और कर सकते थे लेकिन टाइम, ऑफिशियल टाइम 9:30 तक हो गया है, तो आज इतना ही रखेंगे। आगे हम और इसमें काफ़ी कुछ और कर सकते हैं एज ए फॉलो अप। वैसे भी जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे इस ग्रुप में उन लोगों को कुछ ऐड करा जाएगा कहीं पे, थोड़ा और कुछ हम करेंगे आगे। तो आप में से जिन जिन लोगों ने नोट्स वट एवर बना लिए हैं, यू कैन शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप नाउ। अभी ही कर सकते हैं। तो नोट्स मुझे नहीं समझ रहे। जी, तो नोट्स एकदम पूरा रफ है एक्चुअली सर। जो भी है जैसा भी है, बस उससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि यू वर इन द सेशन एंड यू डिड समथिंग। सर फिर तो चल जाएगा सर।
जी व्हाट्सएप में शेयर करना है कहाँ पर शेयर व्हाट्सएप कहाँ पर करना है व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में शेयर करना है, जो ग्रुप का नाम है हाउ टू रीड अ बुक इन 90 मिनट्स, इसमें। ओके और आप में से कोई ऐसा है जो इस ग्रुप में नहीं है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कर सकते हैं इन दैट केस, लेकिन मोस्टली आप इस ग्रुप में हो। ये इम्पोर्टेंट है, इस एक्टिविटी के बिना जो 7 डेज हम करेंगे आगे, उसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे किसी को, सिर्फ उनको करेंगे जो अभी शेयर करेंगे। कितना भी रफ नोट्स हो, आपको शेयर करना है, ओनली एक्शन टेकर्स। कैन वी शेयर ऑनलाइन नोट्स? हाँ। लिंक शेयर कर सकते हैं? हम्म। ओके, ग्रुप ओपन नहीं है। ग्रुप नोट शेयरिंग ऑप्शन हो रहा है। ओके, ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। एक दो चीजें हम और कर सकते थे इंग्लिश वालों के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि आपकी बुक कवर हुई है और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए, जितने पता चल सकते हैं, यानी 20% एफर्ट से 80% चीजें आपकी हो गई। कोई शेयर करना चाहेगा वेरी क्विकली? जी बताइए। एक्चुअली ये बुक मैंने जब पढ़ी थी तब बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो वो सारा कुछ रिवाइज भी हो गया साथ में। बहुत कमाल की किताब है, लगभग सारी चीज आई थिंक रिवाइज हो चुकी है इसमें। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। केवल 1 घंटे में ही मतलब आपने इतनी गहरी किताब को आपने इतने कम टाइम में कवर कर लिया, बहुत अच्छी चीज। हाँ, ये बात बात वेब ने अच्छी कही है, बहुत ही डीप बुक है, फुल ऑफ विजडम नगेट्स है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद पढ़ना नहीं है इसको, इसके बाद भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपको क्लियरली पता है, आप तुरंत जैसे बुक को खोलोगे ना, आप ऐसे रेफरेंस बुक ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे आपको फ्लो स्टेट देखना है, तो आप सिर्फ डायरेक्टली वहां जाओ। आपको ताइची के बारे में देखना है, तो आप डायरेक्टली वहां जा सकते हो। अभी आपको पूरा फ्रेमवर्क समझ में आ गया, राइट? ठीक है जी, तो आज इतना ही करते हैं। Okay, Rahul sir, I think we are done, right? यस यस। Okay. So thank you all of you for participating. And I will say that we have two forms. Now we will share. One form is a feedback form, and the other one is a volunteer form. So if you want to spread a light and bring positivity in our lives as well as others' life, we have so many opportunities for all of us to grow in this foundation. And we focus on very many topics with our workshops, but few topics which I'm going to talk about is mental health. As we all know that mental health is on the rise it's rising globally. So we try to bring mental health as a focus with varied curing methods too, like NLP, hypnotherapy, self-love. So we have so many workshops on mental health, and everybody can join us. And another thing we focus is on how to master oneself, how to master ourselves with our respective interests and talents and strengths and grow from there. So, like this, we have so many workshops. If you all want to join our foundation, very welcome. And I heartily thank you everyone to join this session. And special thanks to Rahul ji for all your time and efforts. Thank you. थैंक यू सो मच। किसी को क्विकली कुछ शेयर करना है 1 or 2 लाइंस में, तो कर सकते हैं एज अ फीडबैक और वट एवर, बिकॉज इट विल हेल्प ऑर्गेनाइजर्स टू अंडरस्टैंड मोर। Yes. Yes. किसी को शेयर करना है क्विकली कुछ और? जी, वैभव।
सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने ये बुक के बारे में बताया। और सर करीब 3-4 साल से काफी कोरोना के बाद से जो हेल्थ कोचेज हैं वो सारे के सारे हेल्थ कोचेज इस बुक को रिकमेंड करते थे। और काफी सारी इन चीजों को प्रैक्टिस में भी कराते थे। तो बुक का नाम तो काफी दिनों से सुना था, लेकिन अब उसका बहुत चीज समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज बहुत कम समय में और एक एक चीज को आपने बहुत अच्छी तरह ऑडियो के माध्यम से और उसकी जनरल सुपरफिशियली वो सारी चीजों को टेक्निक को करा के आपने बहुत अच्छी तरह कराया। तो सर आपको थैंक यू सो मच। और मैम आपकी फाउंडेशन ने आदरणीय सर को इनवाइट किया, हम सभी लोगों के ज्ञान में इस तरह की वृद्धि की और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आगे भी हम लोग इस तरह से बुक्स को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और अपने साथ और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी। सो जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन दिस फाउंडेशन एंड वी वुड लव एवरीवन और एनीवन if you join this and grow yourself and help community to grow. Thank you so much. और कोई शेयर करना चाहते हैं? सर एक पर्सनल क्वेश्चन था एक्चुअली। जी तो रीडिंग करते वक्त एक्चुअली सर इश्यू ये है कि अपना जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कंसंट्रेशन के लिए सर अपना कभी कभी कॉफी लेना पड़ता है सर। फिर हम लोग तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं। सो जैसे एक बहुत अच्छी कोई वेबसाइट है ना, देयर इज एन एआई फॉर दैट थिंग एवरीथिंग, ऐसे ही देयर इज अ बुक फॉर एवरीथिंग। एक काम करते हैं, हम ऑफिशियली सेशन को यहाँ एंड कर लेते हैं। इसके बाद जी वी विल रीस्टार्ट द सेम जूम लिंक, और जिनको भी कुछ और Q&A है या कुछ और पूछना है तो दो वन टू जेड कैन ज्वाइन। तो इसको यहाँ एंड ठीक है करते सर। हैं, राइट? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। ओके। थैंक यू।